हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रूमन माइक्रोफ्लोरा बढ़ाने वाले पाउडर, उन पाउडर के बारे में बताऊंगा जो कि पशुओं में रूमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाएंगे। साथ में पशुओं की भूख बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है और साथ में दूध भी बढ़ाएंगे, यानी भूख व दूध ज़बरदस्त बढ़ाने का जो ये पाउडर हैं यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार यदि पशु में जो रूमन माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो जाते हैं उसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से पशुओं को एक तो भूख नहीं लगती है। जब तक पशु को भूख प्रॉपर नहीं लगेगी, पशु प्रॉपर खाना पीना नहीं करेगा, तो उस स्थिति में जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ पाएगी। बहुत तरह के पशुपालक हैं, उनमें इस तरह की बार इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पशु जो खाना पीना नहीं करते, पशुओं की दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही और पशुओं की जो रूमन की पीएच है वह कम अप डाउन हो रही है, रूमन की मूवमेंट है वह एब्सेंट हो रही है। तो उस तरह की स्थिति से यदि आपको अपने पशुओं को बचाना है तो रूमन माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाना है। रूमन माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाएंगे तो पशु में इस तरह की दिक्कतों की समस्या आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। तो कौन से ऐसे प्रकार के पाउडर हैं, ज़्यादा आपको पाउडर बताऊंगा नहीं, ऐसे पाउडर बताऊंगा जिनका रिजल्ट अच्छा है, प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, रूमन माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट कब होते हैं? ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है, जब यदि आपका पशु या तो बीमार हो जाए, बीमार होने पर जब यदि आपका कोई वेटेरिनियन है वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसको लगाता है, जिस प्रकार से कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई या वायरल डिजीज़ हो गई, जिस तरह से वायरल हो रही है, 3 डेज सिकनेस हो रही है, TDS हो रही है, या बुखार हो रही है, तो उस स्थिति में कई बार एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। तो वहाँ पर पशु में रूमन माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो जाते हैं तो पशु को भूख नहीं लगती है और दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। इसी तरह से बहुत इस तरह की जो वायरल डिजीज़ हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ पशु में हो गई, या पशुओं में इंडाइजेशन से संबंधित कई बार दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से पशु में दिक्कत हो जाती है, या कई बार पशु में जो क्रोनिक इलनेस यानी लंबे समय तक यदि पशु धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है या धीरे धीरे बीमार होता जाता है। कहने का मतलब है कि पहले थोड़ा खाना कम खा रहा था, उससे फिर कम, उससे कम, इससे लास्ट में पशु खाना पीना ही बंद कर देता है। जब हम पशुओं की रूमन को देखते हैं, मूवमेंट को देखते हैं, तो मूवमेंट होती नहीं है, रूमन की गति है ही नहीं उसके अंदर, और साथ में रूमन जो माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट रहते हैं। तो उस तरह की स्थिति से यदि आपको बचाना है तो सबसे ज़्यादा जो सेफ तरीका होता है वह उस पशुओं को डायरेक्ट ओरली पशुओं के मुँह के अंदर पाउडर को देना, जिससे कि पशु में जीवित जीवाणु जाएँ, लाइव ईस्ट जाएँ, जो कि पशुओं के लिए एक्टिव हो और पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले, इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत न हो, या पशु में जिस प्रकार से दूध में कमी आ गई, दूध देने वाले पशु में फैट SNF की मात्रा भी अचानक डाउन हो जाती है, तो उनको भी वह कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैं आपको पाउडर बता रहा हूँ वह पाउडर आता है IIL का गोसेक पाउडर, यानी गोसेक पाउडर आता है, इसलिए आप गोसेक पाउडर का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाएं। इसमें यदि आप अपने पशुओं को देंगे, ये क्या करता है कि गोसेक पाउडर, इसके अंदर लाइव ईस्ट भी आते हैं, अदर भी इसके अंदर एलिमेंट्स भी आते हैं, जो कि यदि पशुओं में किसी भी तरह की रूमन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए तो भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित यदि पशु में दिक्कत हो जाती है तो भी गोसेक पाउडर का प्रयोग किया जाता है और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। IIL का आता है, इतना महंगा पाउडर आता नहीं है। यदि आप कंटिन्यूटी यदि पशु को देते रहेंगे तो भी कोई नुकसान पशु में नहीं करेगा। जिन पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है, भूख नहीं लग रही है, दूध नहीं बढ़ रहा है, पशु की रूमन की पीएच कम जा रही है, तो इस तरह के केस में गोसेक पाउडर की डोज होती है बड़े पशु में 50 ग्राम के लगभग, यानी 50 ग्राम पाउडर आप किसी में भी जिस प्रकार से डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, या जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें तुरंत भिगो करके। ये देखो, जो भी मैं पाउडर बता रहा हूँ माइक्रोफ्लोरा जो बढ़ाने वाले रूमन में, इन पाउडरों का प्रयोग क्या होता है कि एक्यूट स्टेज में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भिगो करके रखें, इनको तुरंत यदि पानी में जिस प्रकार से डाला जाता है या बांट या दाना मिश्रण दिया जाता है उसके अंदर तुरंत डाल करके उस पशु को खिला दिया जाता है, जो कि पशु के लिए सेफ रहता है। इसी तरह से मैं आपको जो सेकंड पाउडर बताऊंगा वह पाउडर आता है जिस प्रकार से रूमन FS पाउडर। रूमन FS पाउडर भी बहुत अच्छा पाउडर है पशु में रूमन माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ाने के लिए, या रूमन की पीएच अप डाउन हो जाए
तो उस तरह की स्थिति में भी आप उस तरह के पाउडर का प्रयोग पशु में कर सकते हैं। अच्छा पाउडर आता है क्योंकि इसके अंदर भी लाइव ईस्ट आते हैं। जितने भी जो मैं पाउडर बता रहा हूँ उनके अंदर लाइव ईस्ट तो आता ही आता है, साथ में अदर जो प्रोबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, वह भी आती हैं जो कि पशु को कंट्रोल करती हैं। इस तरह के पाउडर यदि पशुओं की जिस प्रकार से एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है, इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रूमन की पीएच अप या डाउन हो जाए उस तरह के केस में, या पशुओं में रूमन में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए जिससे क्या है कि पशु सुस्त हो जाता है, बिल्कुल भी खाना पीना नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या यदि पशुओं में जिस प्रकार से टिम्पेनी है, ब्लोट है, इस तरह की शिकायत यदि पशु में बार बार देखने को मिलती है तो भी आप उस तरह के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। रूमन एपेस पाउडर आता है जिस तरह से, इस तरह का पाउडर आता है और वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस तरह के पाउडर को जिस तरह से आप इसे 100 ग्राम पर डे के हिसाब से, जो लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें आप 100 ग्राम पानी में घोलना है। 100 ग्राम जो ये पाउडर लेना है, 200 से 300 ग्राम पानी लेना है, उसमें घोल लेना है और उस पशु को पिला देना है ओरली। इस तरह से लगातार आप 3 दिन से 4 दिन तक आप अपने पशुओं को ये पाउडर दे सकते हैं। देखो ये पाउडर क्या करते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया कि भूख बढ़ाने में, यदि पशु को भूख नहीं लग रही है, दूध देने वाले पशु हैं, उनको यदि हम इस तरह के यदि पाउडर दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि फिर पशु अच्छी तरह से जुगाली करेगा, खाना पीना खाएगा, रूमन एकदम सही रहेगा, माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति में पशुओं में दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो ये पाउडर अच्छा है। जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें भी आप 50 ग्राम ले सकते हैं, छोटे पशु हैं उनमें भी। ये जितने भी जो मैं पाउडर बता रहा हूँ ये सभी छोटे से लेकर के बड़े पशुओं के लिए सेफ पाउडर हैं। इसी तरह से जो थर्ड पाउडर आता है वह लेटिफर अल्ट्रा, जो कि केरस का आता है। बहुत अच्छा पाउडर है लेटिफर अल्ट्रा जो आपको दिख रहा है। ये 17.5 ग्राम का एक पाउच आता है, 17.5 ग्राम का एक पाउच आता है। ये पाउडर भी क्या करता है कि पशु में किसी भी तरह की यदि रूमन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो उसको माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाता ही बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, एनोरेक्सिया की शिकायत होगी, दूध फैट एसएनएफ नहीं बढ़ रही है तो उसका भी काम करता है। साथ में अदर जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्टेड की वजह से पशु में डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की दिक्कत होगी, मेस्टाइटिस, यानी बहुत इस तरह के रोग हैं, उनको ये पाउडर है जो लेटिफर अल्ट्रा आता है, ये कई तरह के रोगों को कंट्रोल करने का काम करता है और सबसे अच्छा पाउडर है। तो ये जो बड़े पशु हैं उनमें आप 17.5 ग्राम का एक पाउच पानी में घोल करके आप उसे ओरली दें। देखो इन पाउडर को यदि आप जैसे पानी में घोल करके दे रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप वैसे भी यदि डायरेक्ट दे रहे हैं, जिस तरह से कोई भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें आपने तुरंत मिलाया, तुरंत पशु को खिला दिया, उसमें समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशु का बांट या कई समय तक भिगो कर रख रहे हैं, उसमें यदि आप भिगो करके देंगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुरंत भिगोएं, तुरंत दें, यानी जिस समय यदि आप पशु को दे रहे हैं उसी समय ये पाउडर पशु को खिला देने चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये तीनों तरह के पाउडर हैं, आने के लिए बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगे। पशुओं की भूख बढ़ाने में या अदर यदि कोई दिक्कत हो गई है, इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित, अदर कोई दिक्कत, सभी पशु के लिए सेफ है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाले पशु, कोई भी नुकसान यानी साइड इफेक्ट ना के बराबर है। बिना साइड इफेक्ट के पशुओं में अच्छा रिजल्ट ये पाउडर पशु में देते हैं। इसी तरह से आपको अदर पाउडर टेबलेट है, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर वीडियो लाई जाएंगी, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।